हेलो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का इक्विटी से चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप एक वाइडली यूज्ड कमोडिटी को हेज करके ट्रेड कर सकते हो और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप वहाँ पर प्रॉफिटेबल रह सकते हो। राइट, जब भी हम किसी कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, राइट, अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंगली साइड में अगर हो, ट्रेडेड उसमें बेस में कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर आप कई कुछ लोग स्टक हो चुके हैं इस लेवल पे, आई नो दिस पीपल्स। अगर 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 आप ऐसे केसेस में अगर डाउन साइड या अप साइड में स्टक हो जाते हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? राइट, पूरा गेम मार्जिन का, अगर आपके पास मार्जिन अवेलेबल है तो आप वहाँ पर एवरेज करना स्टार्ट कर दोगे। राइट, डाउन साइड एवरेज करना स्टार्ट कर दोगे, ये सोच के कि यहीं से पलट जाएगा, इस लेवल से रिकवरी आ जाएगी। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। सिल्वर जो है वो, इसका रिकॉर्ड रहा है कि जब भी सेल साइड में ट्रेड करती है या गिरती है तो बहुत ज़्यादा एकदम काफ़ी बहुत अच्छी वॉलिटी के साथ गिरती है और चढ़ने में धीरे धीरे टाइम लेती है। आपने सुना ही होगा कि बुल टेक द स्टेयर्स एंड बेयर टेक द लिफ्ट। राइट, तो बहुत बहुत काफ़ी तेज़ी से और बहुत ही सडनली ये गिरना स्टार्ट करती है। ऐसा आपने पहले भी नोटिस किया होगा कई बार सिल्वर के साथ। मैं इसमें पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ सिल्वर की। ओके, तो सिल्वर में आपने इस सिस्टम में आप कई बार देख चुके हो, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखते आए हैं तो सिस्टम को मैंने कई बार समझा भी रखा है। कुछ वीडियोस आप देख सकते हो उसमें जाके। अच्छा, अगर आप लेट्स सपोज अगर किसी लेवल पर बाय साइड में एंट्री लेकर फंस जाते हो तो उस केस में आपको क्या करना होगा? राइट, कैसे इसको हैच करते हुए आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रह सकते हो? आपको इस चीज़ का ध्यान होगा कि सिल्वर में है जो 3 टाइप की एक्सपायरी चल रही है, एक सिल्वर मेगा, सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रा। राइट, डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट है ये इंस्ट्रूमेंट्स। और अगर आपके पास मार्जिन कम है तो आप माइक्रा में काम कर सकते हैं, थोड़ा है तो आप मिनी में काम कर सकते हो, और आपके पास प्रॉपर्ली कैपिटल इंटेंसिटी है तो फिर आप वहाँ पे मेगा में वर्क कर सकते हैं। राइट, ओके, तो मैं एक बार सबसे पहले आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। सिल्वर माइक्रा में अगर आप ट्रेड करते हो, सिल्वर माइक्रा में बाय साइड सेल साइड का अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो वन लॉट का जो मार्जिन है अभी करंटली एंजल ब्रोकिंग का ये एप्लीकेशन है 8100 के अराउंड कुछ लग रहा है। ओके, अगर आप 5 लॉट से कर दोगे तो ये मिनी बन जाएगा। ओके, और ये सिल्वर मिनी का जो लॉट है वो अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर सिल्वर एम, तो सिल्वर मिनी का जो एक लॉट है उसकी जो मार्जिन है वो 40,500 के अराउंड कुछ है। और सिल्वर का जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, सिल्वर का जो मार्जिन है वो है यहाँ पर बाई साइड अगर मैं करता हूँ फर्स्ट लॉट में तो 2,43,000 है। ओके, 30 kg वन लॉट इसमें होता है, जो मेगा सिल्वर होता है। और मिनी में अगर हम देखें तो वहाँ 5 kg होता है, और उसमें अगर और माइक्रा में चला जाऊँ तो वहाँ पर 1 kg होता है। ओके, एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर कि सिल्वर की जो एक्सपायरी होती है वो 3 मंथ्स की होती है। और 3 मंथ्स ऐसे में अगर आप कभी मार्केट को स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो 3 मंथ्स एक बहुत ही एक बहुत ही ब्रॉड टाइमिंग होती है उस केस में। और ऐसे में आपके पास काफ़ी अच्छा खासा मौका होता है, टाइमिंग होते हैं यहाँ पर कि आप अपने पोजीशंस को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। ओके, तो इस केस में आप अगर, और बाकी में अगर बात करूँ, मैं क्रूड की बात करूँ या मैं गोल्ड में भी हो सकता है, गोल्ड की मैं बात कर सकता हूँ। गोल्ड में मिनी चार्ट्स होते हैं, मिनी लॉट्स होते हैं, माइक्रो लॉट्स नहीं होते हैं गोल्ड में। गोल्ड में या तो मेगा लॉट होगा या मिनी लॉट होगा। आपने इस चीज़ का आपका आइडिया जरूर होगा। 5,50,000 चाहिए अगर आपको एक लॉट में बड़े काम करना है तो। हर कोई पैसे पॉसिबली गोल्ड में काम नहीं करता है, सबके लिए हो नहीं पाता है इतना कैपिटल। और मिनी, अगर गोल्ड की बात करूँ मैं यहाँ पर, मिनी की तो 55,570 के अराउंड चाहिए। तो गोल्ड की बात नहीं करेंगे, सिल्वर में आप काम कर सकते हो, मिनी लॉट्स अवेलेबल है यहाँ पर, माइक्रो लॉट अवेलेबल है यहाँ पे। तो 3 मंथ की जब आपके पास एक्सपायरी होती है, 3 मंथ की एक्सपायरी होती है, तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप एक ट्रेंड के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकें। तो मैंने अपने सिस्टम को बहुत बार आपके सामने बताया भी है कैसे आप ट्रेड करते हो, कैसे आप चीज़ें देख सकते हो। ये तो बहुत ही ब्रॉडर चार्ट हो जाता है डेली का। अगर मैं यहाँ पे 4 आवर का चार्ट लेता हूँ तो 4 आवर का चार्ट आपको ठीक से समझा पाऊँगा। ले सपोज अगर आप मिनी में चार्ट्स में देखते हो, यहाँ पे आप बड़े चार्ट्स में आपको एंट्री मिलती है बाय साइड की। ये पूरा सिस्टम तभी पॉसिबल है जब आपको सिस्टम अवेलेबल हो, आपको आइडिया हो टेक्निकल चार्ट का, आपको इंडिकेटर्स पता हो, आपको ट्रेड करना आता हो, तो ही आप यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे। अदरवाइज आपके लिए वैसे पॉसिबल नहीं है, आप फिर भी फंस सकते हो उस केस में। तो ले सपोज अगर आपको यहाँ पे देखते हो कि आपने लॉन्ग के सेटर्स में एंट्री ली है 65,000 के आसपास, जो कि मैंने कई बार लोगों को बताया, और 75,000 तक के लॉन्ग्स में एंट्री प्रॉपरली दी है। तो जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया वो मिनी लॉट्स में जो पोजीशन है, जो भी कैपेबिलिटी है उनकी, एक स्टॉप लॉस के साथ वो ऐड कर सकते हैं, विदाउट स्टॉप लॉस के साथ भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी अवेलेबल होता है यहाँ पर। तो 65,000 66,000 के आसपास आपने मिनी लॉट्स लिए, सपोज 1 मिनट लॉट लिया आपने, और आपने देखा कि यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में, अगर आर्ली चार्ट की बात करूँ तो आर्ली चार्ट में मेरे को 500 पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट दिख रहा है। तो 500 पॉइंट्स का डाउन साइड मूवमेंट के लिए आप मिनी माइक्रा चार्ट्स को माइक्रा जो लॉट्स हैं उनको यूज़ करोगे, वहाँ पे उनमें माइक्रा में ट्रेड करोगे, यानी कि 5 लॉट के साथ आप वहाँ सेल करोगे। और जैसे ही वो सेलिंग सिग्नल कंप्लीट हो जाएगा या फिर आप थोड़ा देखोगे कि यहाँ से रिकवरी की चांसेस हैं, तो वहाँ से आप वापस से अपने माइक्रो को कवर करोगे और वहाँ से मिनी लॉट्स जो है वो कंटिन्यू रखोगे। राइट, मिनी लॉट्स को आपको कंटिन्यू रखना है, मिनी लॉट्स को आपको छेड़ना नहीं है, बार बार आपको माइक्रो लॉट्स के साथ आपको हेज करना है। लेट्स सपोज अब यहाँ पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट 75-70, क्योंकि जो आप मूवमेंट देख रहे हो, मूवमेंट तो बहुत सडन था, काफ़ी जल्दी मिल गया। तो अगर सपोज आप इस प्राइस पे आ चुके हैं 76,000 के आसपास, और अभी भी आपके पास मिनी लॉट्स मिनी में है ट्रेड। राइट, तो और ये वाला डाउन साइड मूवमेंट आप कंटिन्यू करना चाहते हो, बट इस केस में आपके पास सेलिंग का सिग्नल मिलेगा, बाइंग का सिग्नल मिलेगा, तो उस केस में आप माइक्रो को यूज़ कर सकते हो। और कंटिन्यू जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप वहाँ माइक्रा की जो शॉर्ट्स हैं उनको कवर कर सकते हो। लेट्स सपोज इन केस आप कभी स्टक हो जाते हो अपने लॉन्ग
के चार्ट्स में। तो अगर आपने लॉन्ग नीचे से बना रखे हैं तो फिर आप ऐसे केसेस में यहाँ पे शॉर्ट्स कर सकते हो माइक्रा के चार्ट में और वेट कर सकते हो कि वापस से लॉन्ग में कब कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो ऐसा करने से क्या होगा कि अल्टीमेटली कुछ लोग कहेंगे कि हाँ तो पैसा बनेगा भी नहीं और डूबेगा भी नहीं, तो फ़ायदा क्या है। ऐसा एक्चुअली आप तब भी कर सकते हो कि अगर आपको लगता है मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आ सकता है और आपको लगता है रिकवरी आ सकती है, तो आपने एक ब्रॉडर मेगा या मिनी में आपने ट्रेड ले रखा है लॉन्ग साइड में, तो आप शॉर्ट्स को मैनेज कर सकते हो माइक्रा के साथ, ताकि आपको ओवरऑल नेट जो है वहाँ पे ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में या फिर एक छोटा सा लॉस भी होता है तो उसको भी आप कर सकते हो। ट्रेडिंग में एक चीज़ हमेशा देखी जाती है कि अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, अपॉर्चुनिटी मिस जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा दुखदाई होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। जब आपकी पोजीशन लूजिंग हो, अगर आप लॉस कर रहे हो लगातार, तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है बहुत टाइम के लिए। अब आपको अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ऑलमोस्ट जो सेल सिग्नल मिला था वो 10th में का था और अभी चल रहा है 24th में, ऑलमोस्ट 14 डेज़ हो चुके हैं। तो अगर 14 डेज़ में अगर आपने कहीं ऐसी जगह पोजीशन फंसा लिया, आपने ये सोच के कि हाँ ये जोन ही तो है, ये मैंने सपोर्ट जोन पे लगा रखे हैं तो ये सपोर्ट जोन पे ले लूँ या यहाँ पे ले लूँ, 75 पे ले लूँ, 74 पे ले लूँ, फिर 73 पे ले लूँ, तो ऐसे जोन पे जब आप एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हो और विदाउट टेक्निकल नोइंग और विदाउट आउट ऑफ के हाँ यहाँ से रिकवरी आ सकती है, बिकॉज मार्केट ब्रॉडर लॉन्ग ही है। ऐसा नहीं होता है, मार्केट में कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। कभी अगर करंटली बात करो तो यूएस जेट सेलिंग की बात हो रही है, FOMC आज रात को, साथ ही साथ NFP नेक्स्ट वीक, राइट। तो ये जो डेटाज होते हैं, डेटाज हमारे हाथ में नहीं होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, एक ट्रेंड को बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और ट्रेडिंग हमेशा सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं होती कि सिर्फ आप एक छोटे अमाउंट के लिए ट्रेड करते हो। कभी कभी आपको अपना अमाउंट बढ़ाना भी होगा। कंपाउंड के इंटरेस्ट में भी आप वर्क करोगे, कंपाउंडिंग पे भी आप जब ट्रेड करोगे तो उस केस में आप लॉट साइज बढ़ाओगे, और जब लॉट साइज आप बढ़ाओगे तो आप फिर अपनी हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं कर सकते। आप अपने सिस्टम के बेसिस पर ही ट्रेड करें, ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज अल्टीमेटली आप 1 साल 1 महीने 2 महीने कमाओगे और बाकी टाइम आप वहाँ पे लूज़ कर दोगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको हेजिंग को यूज़ करना चाहिए। माइक्रा, मिनी और मेगा लॉट को आप प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हो। सिल्वर की चार्ट मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, काफ़ी क्लीन होते हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग व्यूज़ आपको देते हैं। अगर आपने सिस्टम को प्रॉपर्ली थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करो तो आप ये चीज़ खुद ब खुद देख पाओगे कि यहाँ पर स्टक होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ओके, तो ये है वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। जो लोग ट्रेड करते हैं, सिल्वर में ट्रेड करते हैं, किसी कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये, राइट। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है गाइस। अगर आप मेंटरशिप की क्लासेस चाहते हो तो उसके लिए नंबर नीचे जो है उस पर मुझे पिंग कर सकते हो। और साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो। साथ साथ अगर सिस्टम भी आप लेना चाहते हो, समझना चाहते हो कैसे ट्रेड होता है, तो उसकी ओनली हफ्ते भर की क्लास होती है, लंबी क्लासेस होती है, थोड़ी प्रॉपर्ली की चीज़ समझाई जाती है। इतने स्मॉल टाइम फ्रेम है, 7 दिन के अंदर अंदर पूरी चीज़ टेक्निकल पूरा बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। वो थोड़ा टाइम लेता है, उसमें थोड़ा साइकोलॉजी और इंटरेस्ट मैनेजमेंट में काम करना पड़ता है। बट अल्टीमेटली अगर आप ट्रेड कर रहे हो लंबे टाइम से और आप लॉस करते जा रहे हो, तो उस केस में मैं कहूँगा कि आप एक बार कंसल्ट ज़रूर करें मुझसे, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। ओके, अगर आप देखोगे तो 4 आवर के चार्ट में हम 74,250 के आसपास हमें पैसे शॉर्ट थे, और यहाँ से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का डाउन मूवमेंट आ चुका है। और अब टॉप से देखो तो 76 से 70,000 मतलब 7100 मतलब ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का हम यहाँ पर डाउन साइड मूवमेंट देख चुके हैं। ओके, कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ करो, चाहे सुपर यूज़ करो, EMX कोर्सर यूज़ करो, बस अगर हेजिंग करके आप कर रहे हो तो ही आप बड़े मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो और बड़े कैपिटल को मैनेज कर सकते हो, राइट। अगर बिना हेजिंग के बिना अगर आप कैपिटल को मैनेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी स्टक पर, किसी न पॉइंट में आप स्टक हो जाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मोमेंट मिलता है, दोनों साइड मोमेंट मिलता है, तो आप दोनों साइड के कैपिटल बनाने के लिए कोशिश करो। कभी भी स्टक अगर हो जाते हो तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी वो आपको मार्केट से बाहर ना कर दे, ऐसी कोई कंडीशन ना रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। जितना लेवरेज है, जितना पॉसिबल है आपके पास अमाउंट, उसी हिसाब से आप ट्रेड करें। तो ये है वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।